1947 में भारत से विखंडित होके एक देश का जन्म होता है जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान पड़ता है। हालांकि यह पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा होता है, लेकिन मानवाधिकार का हनन पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से होता है। इस वजह से यहां पे एक लंबा आंदोलन होता है और उस आंदोलन की वजह से लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। और 1971 में 26 मार्च को यह पूर्वी पाकिस्तान जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और नाम रखता है बांग्लादेश। स्वतंत्रता के बाद भी एक लड़ाई होती है, क्योंकि बांग्लादेश को लगता है कि अभी हमने विजय नहीं प्राप्त किया है, इसलिए 26 दिसंबर 1971 तक वो लड़ाई और फिर जाके 26 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश अपने आप को विजयी घोषित करता है। इसलिए 26 दिसंबर को बांग्लादेश जो है विजय दिवस मनाता है। वर्तमान समय में बांग्लादेश मुसलमानों के जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या 17 करोड़ है। यहां पे 91% मुस्लिम रहते हैं और बाकी जो 9% है उसमें हिंदू, बौद्ध और ईसाई तथा दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है और जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो फ्लाइट पकड़ के बांग्लादेश से भाग चुकी हैं। एक बांग्लादेश जिसके बारे में कहा जाता था कि 16वीं शताब्दी में यह व्यापार का हब हुआ करता था और कोलकाता से ज्यादा फेमस जो है ढाका हुआ करता था। आखिर ये ढाका और बांग्लादेश को किसकी नजर लग गई और क्यों यह देश बर्बाद हो गया? कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में जो हिंसक लड़ाई बांग्लादेश में हो रही है उसमें लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार ने जो आधिकारिक आंकड़े को पुष्टि किया है उसमें 300 लोगों का मौत जो है ये दूसरी बार जब हिंसा भड़का उसमें हुआ है, और पहली बार जो हिंसा भड़का उसमें भी लगभग 300 लोगों की मौत हुई है। जब दूसरी बार हिंसा भड़का तो लोग जो है प्रधानमंत्री का जो घर है उसको चारों तरफ से घेर लिए। इस वजह से शेख हसीना को हेलीकॉप्टर पकड़ के और उसके बाद से आर्मी का प्लेन पकड़ के जो है बांग्लादेश से भागना पड़ा, और वो दिल्ली होते हुए अब किस देश में जाएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है और ये आधिकारिक अभी पुष्टि भी नहीं है। यह भी कहा जाता है कि शेख हसीना और उनका पूरा परिवार जो है लंदन में अपने लिए जो है फ्यूचर प्लानिंग करके रखा है और वहां पे इन लोगों ने जमीन, फ्लैट और हर चीज खरीद के रखा है। बांग्लादेश में हिंसा का मुख्य कारण यह है कि पहले यहां पे 30% स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोग शामिल थे उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। उसके अलावा 10% महिलाओं को, 10% पिछड़ा जिला से आने वाले लोगों को, 5% धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उनको आरक्षण दिया जाता था और 1% दिव्यांग लोगों को आरक्षण दिया जाता था। 44% सीट बचता था जिसमें जो है जनरल कैटेगरी से लोग क्वालिफाई करते थे। सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइंस आया और उसने इन सारे आरक्षण को समराइज करके 5% कर दिया स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई करने वाले लोगों के लिए, और 2% जो है वो दिव्यांग और अल्पसंख्यकों के लिए कर दिया, और 93% जो है अनारक्षित कोटा कर दिया, जो पहले सिर्फ 44% हुआ करता था। अब इस वजह से जो है एक हिंसक लड़ाई बांग्लादेश में बांग्लादेश के लोग ही एक दूसरे के प्रति शुरू कर दिए। यह हिंसक लड़ाई लंबी चली और उस निष्कर्ष यह हुआ कि बांग्लादेश जो विकास के रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा था वो फिर से दिव्यांग हो गया। आखिर बांग्लादेश को विकास के रास्ते से भटकाया किसने? बांग्लादेश के लोगों ने, बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट ने और बांग्लादेश का न्याय व्यवस्था, साथ ही साथ बांग्लादेश का राजनीति ने। बांग्लादेश को अपने ऊपर सोचने की जरूरत है, लेकिन बांग्लादेश से ज्यादा जो है वर्तमान समय में भारत को सोचने की जरूरत है। एक राक्षसी प्रवृत्ति की नेता है, नाम रखूंगा तो बंगाल में वो जो है मेरे ऊपर एफआईआर करा देंगी, इसलिए मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं। उनका जो है बार बार बांग्लादेशियों के प्रति जो है प्रेम बढ़ जाता है और इसी कारण से आज जो है
बांग्लादेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी जो है बांग्लादेश के रास्ते पे निकल पड़ा है। इसलिए बांग्लादेश जाए भाड़ में, हमें अपने भारत को बचाना है और भारत को बचाने के लिए वर्तमान समय में हमें बॉर्डर को पूरी तरीके से सील करना होगा, वरना इस हिंसक लड़ाई के वजह से कम 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस जाएंगे। जब 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस जाएंगे और पहले से ऑलरेडी 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में है, तो समस्या जो है वो बंगाल के साथ साथ असम, त्रिपुरा, बिहार का जो सीमांचल का क्षेत्र है, वो झारखंड, इन राज्यों में बढ़ जाएगा। हालांकि पूरे देश में समस्या बढ़ेगा, लेकिन इन राज्यों में ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज का एक रिपोर्ट था जिसमें लैंड जिहाद के बारे में बताया गया था कि किशनगंज में कैसे हिंदू, पिछड़ा और दलित का जमीन जो है वो बांग्लादेश से आए हुए लोग जो है ऑक्युपाई कर रहे हैं। उस पर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि जो भारत के नेता हैं, जिनके दिल में बांग्लादेश के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, उन नेताओं को जो है रफेल के आगे बांध के बांग्लादेश के ढाका में जो है वो गिरा दिया जाए। लेकिन मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि जिन नेताओं का बांग्लादेश के प्रति प्रेम बढ़ रहा है दिल में ना, उन सारे नेताओं को रफेल के आगे बांध के जो है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है वो गिरा दिया जाए, ताकि वो जो है बांग्लादेश में जाए और बांग्लादेश के लोगों के प्रति जो है प्रेम बढ़ाए। अगर वो भारत में है और बांग्लादेश के लोगों के प्रति जो है प्रेम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बंगाल में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। क्योंकि अगर वर्तमान समय में बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा तो एक बड़ा समस्या बांग्लादेश हिंसा जो है वो भारत में हिंसा करा देगा। इसलिए विनती करना चाहता हूं आप लोगों से कि आज जल्द से जल्द आप लोग एक आवाज उठाएं कि ये बांग्लादेश के समस्या को और बांग्लादेश में फैले आग को जो है वो बांग्लादेश तक ही सीमित रखा जाए और भारत में जो बांग्लादेश से टच करने वाला जितना राज्य है, जितना भी राज्य है, उस सभी राज्यों में जो है ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अगर सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम सबसे ज्यादा सीमा जो है बंगाल का बांग्लादेश से टच करता है और सबसे ज्यादा घुसपैठिया जो है ना, बांग्लादेशी घुसपैठिया, वो बंगाल के थ्रू जो है वो भारत के अनेकों कोने में आते हैं। तो बंगाल में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए अगर भारत को बचाना है तो। और बांग्लादेश में जो फैला हुआ आग जो भारत में किसी का घर जो है उसको चपेट में ना ले, इसके लिए हम लोगों को जो है आवाज उठाना होगा। और बंगाल की जो हैं एक नेता, उनसे मैं विनती करना चाहता हूं कि अपने राज्य के लोगों का पर कैपिटा इनकम के बारे में सोचिए, उनको जो है रोजगार देने के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि बांग्लादेशी को जो है बंगाल में बसाएंगे। अगर बंगाल की जो वो महिला नेता हैं वो बांग्लादेशियों के प्रति बार बार प्रेम बढ़ाएंगी और यही सोचेंगी तो उनका भी हश्र जो है शेख हसीना वाला होगा। बाकी बांग्लादेश के इस विवाद के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बांग्लादेश के विवाद से भारत को कितना नुकसान है, कमेंट करके जरूर बताना। और बांग्लादेश के विवाद को जो है हिंदू मुसलमान से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बस हमें इतना देखना है कि बांग्लादेश में जहां पे 90% से ज्यादा मुस्लिम हैं और वो ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, अगर हिंदुस्तान में आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। जय हिंद।